लिखेंगे वैसी संख्या जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर करना। जैसे आपके समक्ष 15 आ रखी है, क्या 15 का आप स्क्वायर कर सकते हो? देखो इसका टेक्निक क्या होता है। नॉर्मली क्या करना होता है ना, 5 को छोड़कर जो डिजिट बचता है, लास्ट वाला 5 को छोड़कर जो डिजिट बचता है उसको हम गुना कर देते हैं इसके जस्ट आगे वाला नंबर से। 1 के आगे वाला नंबर 2 होगा, 1 को हम 2 से गुना करेंगे 2 बनेगा, और ये जो 5 हम छोड़े हुए हैं इसका स्क्वायर 25 होता है, लास्ट में हम 25 चिपका देंगे। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 225 हो जाएगा। आप जानते भी होंगे 15 का स्क्वायर 225 होता है। सीखो आप, मेरे बात पे थोड़ा गौर करो। जैसे मान लो हम आपको दे दिए 25 का स्क्वायर, अभी हम आपको बतला रहे हैं वैसी संख्या का स्क्वायर करना जिसके अंत में 5 हो, जिसके लास्ट में 5 हो। हम क्या करेंगे भाई, आप क्या करो, इस 5 को भी इग्नोर करो। सर 2 को जस्ट आगे वाली संख्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 तिया 6 हो जाएगा। अब जो ये 5 है ना, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। अब लास्ट में सर जब 5 हो तब का हमें ये स्क्वायर करने का टेक्निक है, तो हमेशा लास्ट में 5 आएगा ही। तो आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट वाला नंबर को इग्नोर करना है, जो बचा हुआ नंबर होगा उसको जस्ट अगला संख्या से गुना करके लास्ट में 25 चिपका देना है। आ रही है बात समझ में? क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हो? भाई 5 को नहीं देखना है, 5 को छोड़कर बची हुई नंबर को देखना है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे उससे जस्ट आगे वाली नंबर में, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और लास्ट में 25 चिपका देंगे। क्यों 25 चिपकाएंगे? क्योंकि लास्ट वाला 5 का स्क्वायर 25 होता है। जैसे मान लो आपके समक्ष आ गया 35 और आपको करना है 35 का स्क्वायर। सर सिंपल सी बात है, अभी आप इसे इग्नोर करो। 3 का जस्ट अगला नंबर 4 होता है, जब 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, ये 1225 हो जाएगा। जैसे हम आपको बोलते हैं अब बतलाओ यार, आप भी बतलाओ कुछ कुछ सॉल्व करके। आप 55 का बतलाओ, 75 का बतलाओ, जब तक हम 55 75 पे जाएंगे तब तक तो आप भी सॉल्व कर लोगे कुछ नंबर। जैसे 45 का स्क्वायर करना हो भाई, 5 के लिए तो हो जाएगा लास्ट में 25 ना, इस चीज को तो इग्नोर करना है। बचा हुआ जो डिजिट होगा उसको जस्ट अगला नंबर 4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा, और 45 का स्क्वायर बनेगा 2025। जैसे बोलते हैं आप बतला दो 55 का स्क्वायर, धैर्य बनाए रखो, सारा चीज बतलाएंगे। सर लास्ट वाला 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये जो 5 है इसको गुना करेंगे जस्ट इसके अगला नंबर 6 से, ये 6 5 30 हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हो? जैसे करना है 65 का स्क्वायर, सर सिंपल सी बात है, लास्ट वाला 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 6 को अगला नंबर 7 से गुना करेंगे, 6 7 4225 हो जाएगा। अरे मजा आ रहा है 5 का स्क्वायर करने में? जैसे आपको दे दे हम 75 का स्क्वायर करने के लिए, आप कैसे करोगे 75 का स्क्वायर? सर सिंपल सी बात है, लास्ट वाला नंबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और जो बचा हुआ नंबर 7 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट अगला नंबर 8 से, तो ये 7 8 5625 हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए आपको 85 का स्क्वायर करनी हो, अरे सर अब हम टेक्निक सीख चुके हैं। एक बालक बोल रहा है कि सर 3 डिजिट का नंबर हो तो कैसे करेंगे? आ गए हैं हम, 3 डिजिट के पास आ गए हैं। सर नॉर्मली लास्ट वाला 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और शुरू में जो 8 है इसको जस्ट अगला नंबर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 9 72 हो जाएगा। क्या बात है, ये बात ना हुई? देख लो यार, यार बच्चे 95 तक पहुंच गए हैं कमेंट बॉक्स में। जैसे 95 का स्क्वायर करनी हो, सर लास्ट वाला 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये जो 9 है ना, 9 को अगला नंबर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 जा 90 हो जाएगा, और ये 9025 हो जाएगा। अब हम चढ़ते हैं 3 डिजिट की तरफ, तो सर 105 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे? भाई बात तो वही होगा, ये जो लास्ट की सर 5 है ना, लास्ट की 5 का स्क्वायर करेंगे ये 25 हो जाएगा, और सर जो बचा हुआ नंबर 10 है इसको जस्ट अगला नंबर 11 से गुना करेंगे। 10 को 11 से गुना करने पे 10 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो 11 दहिया 110 होता है, 110 होता है। बात को आप समझ रहे हो?
मतलब भाई हमें देखना क्या होता है, जिसके अंत में 5 हो। सर 5, 5 का स्क्वायर 25 लास्ट में लिख देंगे, और जो बचा हुआ 5 को छोड़कर जो बचा हुआ होगा ना डिजिट, उसको अगला नंबर से गुना करके शुरू में चिपका देंगे। इस चीज को बोला जाता है 5 को मारो इग्नोर, और बची हुई संख्या को अगला नंबर से गुना कर लास्ट में 25 चिपका दो। क्या 5 वाली कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, 5 वाली कंसेप्ट को भाई हम क्या नाम देंगे, 5 को मारेंगे इग्नोर, बचे हुए संख्या को अगला संख्या से गुना कर लास्ट में 25 चिपका देंगे। जैसे मान लो हम आपसे बोल देते हैं आप बतला दो 115 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे सर सिंपल सी तो बात है, 5 को मारेंगे इग्नोर, बच गया 11, 11 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 132 हो जाएगा, और लास्ट में 25 चिपका देंगे। 25 क्यों चिपकाएंगे, क्योंकि जिस 5 को हम इग्नोर मार रहे हैं इसका स्क्वायर होता है 25। जैसे हम आपको बोलते हैं क्या आप बतलाओगे 125 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल बतलाएंगे, 5 को मारेंगे इग्नोर, 12, 12 को गुना करेंगे जस्ट अगला नंबर 13 से, 12 को जब 13 से गुना करेंगे 13 दहिया 130, और 13 दूना 26, 156, ये 156 हो जाएगा, और 5 जिसे इग्नोर मार रहे थे उसके लिए लास्ट में चिपका देंगे 25, 15,625 हो जाएगा। जैसे मान लो और भी नंबर यार दे दिया जाए, 135 का स्क्वायर आपसे पूछ दिया जाए, तो क्या आप नहीं कर लोगे, जिस भी संख्या के लास्ट में बाबू 5 हो ना, नॉर्मली इस 5 को मारेंगे इग्नोर, और 13 को गुना कर देंगे जस्ट अगला नंबर 14 से, ये 14 दहिया 140, 14 तिया 42, 182 हो जाएगा, और लास्ट में सर 5 के लिए 5 का स्क्वायर 25 चिपका देंगे, 18,225 हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये तो सर उस प्रकार की संख्या हुई जिसके अंत में 5 हो, हाँ जिसके अंत में 5 हो, और जिसका स्क्वायर करनी हो तो टेक्निक हम कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। ओके, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम आपको सेकेंड टाइप में ये पढ़ाएंगे जब संख्या 50 के आसपास हो, 50 के आसपास वाली, आसपास। अब 50 के आसपास का मतलब क्या हुआ भाई, तो या तो संख्या 50 से थोड़ा सा बड़ा हो या 50 से थोड़ा सा छोटा हो। आप बस यार क्लास को ध्यान से देखते रहो ना, अभी अभी के क्लास में जितनी भी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ना हम आपको सिखा देंगे। अगर आपको याद भी नहीं रहेगा 40 तक स्क्वायर, तो आप नॉर्मली किसी कोना में जाकर 2 सेकंड में स्क्वायर निकाल सकते हो, या माइंड में भी उसका स्क्वायर निकाल सकते हो, अगर आप इस क्लास को 2-3 बार देख लेते हो। तो ये जो बेसिक मैथ की क्लास आपकी है ना, आप इसको जितना ज्यादा बार देखोगे मैथमेटिक्स में आपको उतना ही ज्यादा निखार आएगा। आप ऐसा ना समझना कि बेसिक मैथ आपकी खत्म हो गई, हम आपको शुरू में ही बोले थे बीच बीच में भाई हम इस फोल्डर में आकर पढ़ाया करेंगे। जब आपकी कोर्स स्टार्ट हो जाएगी 1 तारीख को, तो बीच बीच में बेसिक मैथ भी चला करेगा। हाँ हम लोग बातें कर लेंगे भाई, हम लोग बातें जैसे मान लो कि हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, बीच में हमें प्रॉब्लम हो रही है कुछ चीज को समझने में, अब फिर हम घुसेंगे बेसिक मैथ के लिए, थोड़ा सा पढ़ लेंगे बचा हुआ समय में। मंडे टू फ्राइडे आपका रेगुलर क्लास चलेगा, और किसी दिन सैटरडे संडे को आकर हम आपको बेसिक मैथ पढ़ाते रहेंगे। हाँ हाँ, लास्ट में पढ़ लेंगे टेक्निक वगैरह, जो कैलकुलेशन का टेक्निक होता है, कैसे 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे देखते ही हम कुछ नंबर को सॉर्ट आउट कर देते हैं, इन सभी चीजों को भी हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो भाई आप जीरो टू हीरो बैच में हो, इस बात के लिए आप चिंतित ना रहो, हर एक चीज वो आपको मिलेगा जिससे आपकी मैथ स्ट्रांग हो सके। अब 50 के आसपास वाली नंबर को हमें सॉल्व करनी है। तो देखो 50 के आसपास वाली नंबर को सॉल्व करने के लिए ना बेस 25 पे आपको थोड़ी सी फोकस करनी होगी। किस पे, बेस 25 पे। लिख दे हम, देखो यहां पे लिख देते हैं, बेस 25 पे आपको फोकस करनी है। सर ये क्या होती है बेस 25, अभी आप समझ जाओगे। जैसे हम बोलते हैं कि भाई आपको स्क्वायर करना है 52 का, आपको क्या स्क्वायर करना है, आपको स्क्वायर करना है 53 का, आपको स्क्वायर करना है 55 का, ठीक है भाई, आपको सर स्क्वायर करना है 57 का, आपको स्क्वायर करना है मान लो 59 का। आप कहोगे सर सम संख्या भी लीजिए ना, अरे वो आप ले लेना सम संख्या, ठीक है ना, कुछ भी 52 भी तो लिए है, लो 52 के बाद 54 ले लेते हैं, कुछ सम संख्या हो गया, कुछ विषम संख्या हो गया। अब 10 को लेंगे ना तो थोड़ा बस सीखना ही ना है, आप सीख लो और बाद में आप प्रैक्टिस करते रहना।
अच्छा है। चलिए, तो भाई जब भी 50 के ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर करनी हो, बेहद ही भाई आसान टेक्निक होता है, आप ध्यान दो एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस। हम क्या करेंगे ना, ये लास्ट में जो दो है ना सर, इसका स्क्वायर करेंगे। दो का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। दो डिजिट में लिखेंगे स्क्वायर करके। अब सर दो का स्क्वायर किए हैं तो 4 बना है। अब इस 4 को हम दो डिजिट में कैसे बनाए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लास्ट में जीरो लगा दो, या तो आप 4 के शुरू में जीरो लगा दो। तो भाई संख्या को 4 रहना भी है और दो डिजिट में बदल भी जाना है, तो शुरू में ही जीरो लगाना उचित होता है। अंत में आप यदि जीरो लगाओगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। अंत में जीरो नहीं लगाते हैं, ये 4 40 बन जाएगा, लेकिन शुरू में जब जीरो लगाओगे तो ये 4 का 4 ही रहेगा। एल्टीट्यूड कभी चेंज नहीं करेगा, वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा भाई। ओके सर, लास्ट वाली नंबर का स्क्वायर करके दो डिजिट में लिखना है। मान लो कभी 3 डिजिट में आ गया लास्ट वाली नंबर का स्क्वायर, तो दो ही डिजिट लिखना है और एक डिजिट उसका कैरी ले लेना है, हार्सिल जिसको बोलते हैं हिंदी में। दो का स्क्वायर सर, लास्ट वाला डिजिट का स्क्वायर, लास्ट वाला डिजिट का नहीं। देखो ये 50 से 52 दो ज्यादा है, 50 से 52 दो ज्यादा है, जितना ज्यादा होता है उसका स्क्वायर। दो का स्क्वायर 4 होता है, दो डिजिट में लिखेंगे 04। आई बात समझ में। फिर क्या करेंगे सर, ये 52 50 से कितना ज्यादा है सर, दो ज्यादा है। आप क्या करो, 25 में दो बढ़ाकर यहां पे लिख दो। 25 में जब दो बढ़ाएंगे 27 हो जाएगा और 52 का स्क्वायर 2704 बनेगा। आई बात समझ में। 52 का स्क्वायर हो जाएगा 2704। जैसे आओ देखो ना, 2-3 नंबर पे आप सीख जाओगे सभी चीजों को। जैसे 54 का स्क्वायर करना है सर, ये 54 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 के आसपास वाली संख्या को हम देख रहे हैं, इसलिए 50 से देखेंगे कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है 50 से। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। ये दो डिजिट में है सर, इसमें तामझाम नहीं करना है, दो डिजिट हम 16 लिख दिए। सर ये 54 50 से 4 ज्यादा है, ये 54 सर 50 से 4 ज्यादा है, हम बेस 25 में 4 बढ़ा देंगे। बेस 25 में 4 बढ़ा देंगे तो ये 29 हो जाएगा, और सर 54 का स्क्वायर 2916 बनेगा, 2916 बनेगा। आ रही है बात समझ में। जैसे जैसे आपके समक्ष है 55 का स्क्वायर, सर 55 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, दो डिजिट है, दोनों डिजिट लिख दिए। सर 55 25 5 से सॉरी 55 50 से 5 ज्यादा है, 25 में आप 5 जोड़ दो। 50 से जितना ज्यादा होगा एक बार उसका स्क्वायर करेंगे और एक बार उस नंबर को ले जाकर 25 में ऐड कर देंगे। 55 50 से 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर कर दिए, 5 ज्यादा है 25, बेस 25 में जब 5 को ऐड करेंगे ये 30 हो जाएगा, और 325 होता है 55 का स्क्वायर। ठीक है। जैसे 57 का स्क्वायर करना है सर, 57 जो है ना 50 से 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। सर ये 7 ज्यादा है 50 से, 7 ज्यादा है 50 से, किसमें 7 बढ़ाएंगे सर, किसमें 7 बढ़ाएंगे, 25 में जब 7 बढ़ाएंगे ये 25 7 32 हो जाएगा, 25 7 32 149 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम पूछते हैं बता दो आप 59 का स्क्वायर क्या होगा, सर 59 50 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9 9 9 9 का स्क्वायर करेंगे ये 81 हो जाएगा। और सर ये 50 से 9 ज्यादा है, इसलिए जब 25 में 9 ऐड करेंगे, 25 में 9 ऐड करेंगे ये 34 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 3481 बनेगा। अब यदि मान लो हम आपसे पूछ देते हैं भाई, कुछ नंबर्स हम आपसे पूछ देते हैं कि आप अब हमें बता दो बाबू 61 का स्क्वायर क्या होगा, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 61 61। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, ये 61 सर 50 से 11 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। 11 का जब स्क्वायर करेंगे 121 होगा, लेकिन लिखना है दो ही डिजिट। देखो होगा तो 121, लेकिन दो ही डिजिट लिखना है। अगर स्क्वायर करने पे एक डिजिट आए फिर भी दो डिजिट बना लेना है, स्क्वायर करने पे यदि 3 डिजिट आए तो मात्र आप दो डिजिट लिखो, और एक जो है ना लास्ट वाला इसको हाथ में रख लो। हाथ में जिसको बोलते हैं हार्सिल बोलते हैं, कैरी जिसको बोलते हैं। हाँ
11 ज्यादा है, 11 का स्क्वायर किए 121 होगा, लेकिन 121 का मात्र 2 ही डिजिट लिखना है, एक बच गया हाथ में, रखे रहो हाथ में। अब सर ये 61 50 से 11 ज्यादा है, 25 में जब हम 11 बढ़ाएंगे, 25 में जब हम 11 बढ़ाएंगे तो 25 और 11 36 हो जाएगा, और हार्सिल एक ऐड करेंगे तो बाबू ये 37 हो जाएगा, 3721 बनेगा। हुआ ना कुछ कंफ्यूजन? 3621 बोल रहे हो, हर्सिलिया को काहे छोड़ोगे यार? 25 में 11 जोड़ेंगे 36 होगा, और 121 वाला एक कैरी भी तो बचा है, जब 36 में एक कैरी को ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, एंड द फाइनल आंसर विल बी 3721। अच्छा आप अब बतला दो, आप थोड़ा सा बतला दो, तो क्या आप बतलाओगे 62 का स्क्वायर क्या होगा? द स्क्वायर ऑफ 62। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, ये 62 जो है ना सर 50 से 12 ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे, 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, लेकिन लिखेंगे लास्ट का 2 ही डिजिट, 2 डिजिट का मतलब 44 लिखेंगे, ये 1 क्या रहा? हाथ में रहा, कैरी जिसको बोलते हैं। अब सर ये 62 50 से 12 ज्यादा है, 25 में हम 12 जोड़ देंगे, 25 में हम 12 जोड़ देंगे, जब 25 में हम 12 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा भाई, 37 हो जाएगा, और जो एक हार्सिल था, जो एक हार्सिल बचा हुआ था 37 और एक 38 हो जाएगा, और 62 का स्क्वायर बनेगा 3844, 3844। और भी नंबर का आप कर सकते हो, जैसे मान लो कल को हम आपसे 63 का स्क्वायर पूछ दे, भाई 63 का स्क्वायर पूछ दे तो हम क्या करेंगे? सर 63 50 से 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में सर लास्ट 2 डिजिट को लिख लेंगे 69। सर ये 63 50 से 13 ज्यादा है, हम जिसका स्क्वायर करते हैं ना उसी को एक बार 25 में ऐड भी करते हैं, जब 25 में हम 13 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा, और भाई कैरी एक ये 39 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। 25 में जब 13 ऐड करेंगे 38 होगा, और हार्सिल जो एक बचा हुआ था ऐड करने पे 39, मतलब 3969 इस प्रश्न की राइट आंसर होगी। तो यार हमें जहां तक लग रहा है ना, आप इस बात को और आप इस फॉर्मेट को पकड़ रहे हो, तो अब मान लो कल को आपसे 50 से नीचे वाली नंबर का हम आपसे स्क्वायर पूछने लगे। अच्छा कुछ बालक होगा ना बोलेगा अरे सर इसका तो बता दिए, जरा आप 97 का स्क्वायर करके दिखाइए तो, है सर 97 का स्क्वायर, इसके लिए हम आपको सिखाएंगे 100 के आसपास वाली नंबर को कैसे स्क्वायर करते हैं। ओके 100 के आसपास वाली नंबर को हम कैसे स्क्वायर करते हैं। अबे धैर्य बनाए रखो ना, हर एक चीज वो हम आपको देंगे। हम आपको क्या बोले हैं, आप भाई किसी आंडू पांडू बैच में थोड़ी ना हो, यू आर इन जीरो टू हीरो बैच, जो मेरा सबसे फेवरेट बैच होता है। पूरा इसमें हम अपना एनर्जी झोंक देते हैं, पूरा इसमें हम अपना एफर्ट लगा देते हैं इस बैच के पीछे। ओके बस आप जो हम आपको ड्यूरेशन दिए हैं इस बैच का, लगभग 1 साल आप इंतजार करो, आप भाई मैथ में उस लायक हो जाओगे ना कि इंडिया का किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का पेपर क्यों ना हो, चाहे वो बातें सीजीएल का हो, बैंक पीओ का हो, सीडीएस का हो, या फिर यार छोटा सा छोटा पेपर किसी स्टेट पुलिस का, स्टेट एसआई का, एसएससी जीडी, रेलवे, सीजीएल मेंस हो, बैंक पीओ हो, हाँ मतलब इंडिया का हर एक वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस जिसमें मैथमेटिक्स पूछती हो, इस बैच को करने के बाद आप यू सॉल्व कर दोगे सारे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ो। अब यदि हम आपसे 48 का स्क्वायर पूछ दे, तो भाई अब कुछ बच्चे सोच लिए होंगे सर जब आप देख रहे थे 50 से ज्यादा वाला नंबर में कि ये 50 से कितना ज्यादा है, तो सर हम 48 को देखते हैं कि 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है, 2 का जब स्क्वायर करेंगे ये 04 हो जाएगा। अरे 2 डिजिट में लिखना है यार, 2 का स्क्वायर करेंगे तो नॉर्मली 4 ही ना बनेगा, नॉर्मली 4 ही ना बनेगा। गुड़िया बड़ी हंसती हो तुम, है हर कमेंट में इसका दांत जरूर दिखता है, अच्छा बात है हंसना भी चाहिए, लेकिन हर कमेंट में दांत फाड़ देती है। एगो दांत फाड़ती है ऐसे वाला जो सीधा में दांत फाड़ता है, एगो दांत फाड़ती है रोने वाला जो आंख से आंसू निकलता है, एगो दांत फाड़ती है टेढ़ा वाला। तो सर 48 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये 48 देखेंगे 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का जब स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे 04। क्या बोलेंगे बाबू? 04 बोलेंगे। अब सर ये 2 कम है, 50 से 2 कम है, तो हम क्या करेंगे बेस वैल्यू 25 से
2 कम कर देंगे। क्या कर देंगे सर, बेस वैल्यू 25 से जब 2 कम करेंगे ये 2304 हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि भाई साहब आप बतला दो अब 47 का स्क्वायर क्या होगा, आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि सर 47 ना, 47 सर 3 कम है 50 से, जब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 2 डिजिट में लिखने के लिए 09 लिखेंगे। सर ये 3 कम है, जितना कम होगा उसका एक बार स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखेंगे, जितना कम होगा उसे एक बार 25 से घटा लेंगे। सर 25 से जब 3 घटाएंगे ये 22 हो जाएगा और इसका बनेगा स्क्वायर 2209, 2209। नेक्स्ट, अगर हम आपको बोलते हैं कि भाई आप बतला दो 46 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 46 50 से 4 कम है। सर 46 50 से 4 कम है, जब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। 2 डिजिट है, दोनों डिजिट लिख दिए। भाई जितना कम होगा 50 से उसका स्क्वायर करेंगे, जितना कम होगा मतलब जिसका हम स्क्वायर किए हैं एक बार उसे 25 से घटा लेंगे। ये 4 कम है 50 से, 4 कम है, कम का मतलब 25 से 4 घटाना, जब 25 से 4 घटाएंगे ये 21 हो जाएगा। ओवरऑल भाई साहब अगर हम बोले ना 50 के आसपास वाली नंबर का स्क्वायर करना, तो जस्ट हम देखते ये हैं कि सर हम 50 के आसपास वाली नंबर जिसका भी स्क्वायर कर रहे हैं, अगर 50 से ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो उसका स्क्वायर करके जिसका स्क्वायर किए हैं 25 में ऐड कर देते हैं, मतलब जितना ज्यादा है 25 में ऐड कर देते हैं। सर नीचे वाली की कहानी कैसे चलती है, 50 के नीचे वाली की कहानी कैसे चलती है, जितना कम हो उसका एक बार स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे 2 डिजिट लिखना है, इस बात को याद रखना है। जितना कम हो उसे 25 से एक बार घटाकर चिपका देंगे लास्ट में, मतलब शुरू में। आ रही है ना, 50 के आसपास, 50 के ऊपर वाला नंबर ये है, 50 के नीचे वाला नंबर ये है, नीचे वाला में घटाया करेंगे और ऊपर वाला में जोड़ा करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे हम आपको बोल देते हैं आप बता दो 44 का स्क्वायर क्या होगा। सर 44 50 से 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। सर 6 कम है, कितना कम है, 6 कम है, 25 से जब 6 घटाएंगे ये 19 हो जाएगा और 44 का स्क्वायर 1936 बनेगा। जैसे हम आपको बोलते हैं कि बाबू आप बतला दो 42 का स्क्वायर क्या होगा, 43 भी आप लिख सकते हो लेकिन छोड़ो 43 को, आप कर लेना खुद। 42 का सर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 42 सर 50 से 8 कम है, कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 2 डिजिट इसका हम लिख लिए, 8 का स्क्वायर हम 64 लिख लिए। फिर सर क्या करेंगे, ये 8 कम है 50 से, जब 25 से 8 घटाएंगे ये 1764 हो जाएगा। अब नॉर्मली हम आपको बोलते हैं चलिए, अब यदि हम आपको बोलते हैं कि भाई साहब आपको बताना है अब 39 का स्क्वायर, क्या आप करना पसंद करोगे 39 का स्क्वायर? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 39 50 से 11 कम है, कितना कम है, 11 कम है, जब 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा, लेकिन लिखना मात्र 2 ही डिजिट है, क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, एक कैरी बच गया। अब क्या करेंगे सर, ये 50 से 11 कम है, जब 25 से हम 11 घटाएंगे 14 होगा, 25 से जब हम 11 घटाएंगे 14 होगा, कम है तो घटाएंगे। अब देखो 25 से जब हम 11 घटाएंगे तो 14 होगा, लेकिन एक जो कैरी बचा हुआ है ना सर, कैरी का मतलब ऐड करना होता है, 14 और 1 15 हो जाएगा। अब कुछ बालक सोचेंगे ना सर जब आप घटा रहे हैं तो कैरियों को भी घटा दीजिए, नहीं, ये हम 11 क्यों घटा रहे हैं 25 से, क्योंकि ये संख्या 39 50 से 11 कम है, 50 से जब 11 कम है अर्थात 25 से 11 घटाएंगे, गड़बड़ लिख दिया क्या ना, ठीक है, 25 से जब 11 घटाएंगे 14 होगा, क्या होगा, 14 होगा, 14 होगा, लेकिन सर एक कैरी भी तो बचा है, तो कैरी को ऐड करना होता है,
एक जो कैरी है हर्सिलिया, इसको 14 में ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। आप एक दो नंबर का भाई बतला दो, उसके बाद हम 100 के आसपास वाली नंबर पे चलेंगे। जैसे मान लो 38 का स्क्वायर करनी हो, तो आप क्या करोगे? 38 का स्क्वायर, सर 12 कम है, 12 का स्क्वायर होता है 144, लास्ट का 2 डिजिट चिपकाएंगे, एक बच गया कैरी। सर ये 12 कम है 25 से, 50 से ये 12 कम है, हम 25 में 12 जब घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ये 13 हो जाएगा। लेकिन जो एक कैरी बचा हुआ है ऐड करेंगे तो 13 और एक 14, यानी 38 का स्क्वायर 1444 हो जाएगा। सर हम ओल्ड जीरो टू हीरो बैच भी कंप्लीट कर लिए हैं, ये बैच रिवीजन के लिए ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया बॉलीवुड बादशाह भाई, वेरी गुड। देखो जितनी भी हमारी आगे बैच आती है ना, सारी बैच कुछ ना कुछ आपको अपडेटेड मिलेगा। ओके, और दिन पर दिन यार बच्चे जो है ना हाईटेक मिल रहे हैं। पहले जो बच्चे होते थे भाई उतना मतलब चीजों को नहीं समझ पाते थे। ऐसा लोग बोलते हैं कि अब का स्टूडेंट का दिमाग कम होते जा रहा है, वो बेवकूफ लोग हैं जो बोल रहे हैं। आजकल के ही स्टूडेंट का दिमाग क्रिएटिविटी से भरा हुआ मिल रहा है। बात आप समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? मतलब कंपटीशन क्यों टफ हो रहा है? क्योंकि अब के स्टूडेंट भाई काफी हाईटेक हो रहे हैं, काफी हाईटेक हो रहे हैं। तो जब तक आपकी जॉब, वैसे भी यार उस बैच का भी एक्सपायरी डेट आप जितना दिन चाहो बढ़वा सकते हो। इस बैच का भी अभी तो 2 साल का हम आपको वैलिडिटी दिए हुए हैं, सबको 2 साल की वैलिडिटी दिए हुए हैं। अब लाइफ टाइम इसलिए नहीं किए हैं ना, जो बालक इच्छुक होंगे इस कोर्स को लाइफ टाइम कराने का, वो बाद में करा लेंगे जब आपकी वैलिडिटी खत्म हो रही होगी। तो आप टीम से कांटेक्ट करके, मान लो कि ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों का 2 साल में जॉब हो ही जाता है। अगर मान लो कुछ बच्चे बच गए, जॉब नहीं हुआ, होती है भाई, किसी को 2 साल में जॉब होती है, किसी को 1 साल में हो जाती है, किसी को थोड़ा सा संघर्ष 3 साल तक करना पड़ता है। तो जो बच्चे 3 साल वाले श्रेणी में जाएंगे, क्या वो फिर से दोबारा बैच कर देंगे? नहीं। आप इस बैच का आराम से टीम से कांटेक्ट करके वैलिडिटी भरवा लेना, जितना आपको मन होगा ना उतना वैलिडिटी भरवा लेना। इनफैक्ट हम तो बोलते हैं लाइफ टाइम अगर वैलिडिटी करवाना होगा, आप टीम से कांटेक्ट करके लाइफ टाइम वैलिडिटी करवा लेना। अपने बाल बच्चा को भी इस बैच से पढ़वा सकते हो। लेकिन यार हमारी रोजी रोटी मारी जाएगी, इसलिए अपने बाल बच्चा के लिए नया कोर्स खरीद लेना। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? 38 का स्क्वायर सर हम कर लिए। अब मान लो हम आपको देते हैं 37 का स्क्वायर करने के लिए, तो सर आप कैसे करोगे? बस एक लास्ट नंबर आप देख लो, उसके बाद हम 100 के आसपास वाली नंबर पे चलेंगे। सर 37 50 से 13 कम है, जब 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होता है, 69। सर 69 को लास्ट में लिख लेंगे। और सर ये 13 कम है, ये 50 से 13 कम है, जब 25 से 13 घटाएंगे 12 होगा, 12 होगा। और 12 में जब एक हर्सिलिया ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। ये 1369 बनेगा बाबू। 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर। तो अभी हम क्या सीखे? जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करना। फिर हम सीखे भाई 50 के आसपास वाली नंबर का स्क्वायर करना। अब हम आपको सिखाएंगे 100 के आसपास वाली नंबर का स्क्वायर करना। ये बिल्कुल आसान होता है, 100 के आसपास। ठीक है भाई, अब हम क्या सीखने वाले हैं? 100 के आसपास वाली नंबर का स्क्वायर करना। ध्यान से देखियो भाई इस बात को। अब जब 50 के आसपास वाली नंबर को हम देख रहे थे ना, तो बेस वैल्यू हमारी 25 बन रही थी, बेस वैल्यू जिसमें जोड़ना और घटाना होता है। लेकिन जब 100 के आसपास वाली संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो भाई यहां पे बेस वैल्यू 100 ही रहेगा। क्या रहेगा? 100 ही रहेगा बेस वैल्यू। कहने का मेरा मतलब क्या है? जैसे यहां पे हम 25 में जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, कर रहे थे ना ऐसा कांड, वैसे हम यहां पे 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। आ रहा है आयुष, आपका भी कमेंट आ रहा है, अंशु है, आ रहा है अंशु, आपका भी कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। बहुत बढ़िया सपना, बहुत बढ़िया। बोल रही है सर मैं खाना भी बना रही हूँ और क्लास भी कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। बस ध्यान में रहे दाल में ज्यादा नमक ना हो जाए या चावल गीला ना कर देना। ठीक है, चलो हम क्या बोल रहे हैं? अब सर 100 के आसपास वाली नंबर का स्क्वायर करना सीखते हैं। जैसे मान लो हम आपको दे दिए 100, 2 का स्क्वायर करने के लिए। देखो भाई नॉर्मल सी कंसेप्ट होती है, हमें देखना है सर ये 100 200 से कितना ज्यादा है।
हाँ अब आप सीख चुके होंगे। जैसे हम बेस वैल्यू यहाँ पे बतला दिए यार, सारे बच्चे इस बात का आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर 102 का स्क्वायर करना है। 102 सर 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कितना? 2। 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर करो आप। 2 का जब स्क्वायर करेंगे सर 4 होगा, लेकिन लिखना 2 डिजिट में होता है, 04 लिख लेंगे। अब ना सर ये 102 100 से 2 ज्यादा है भाई, 100 से 2 ज्यादा है। हम क्या करेंगे, इस 102 में और 2 जोड़ देंगे भाई। जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना और जोड़ लेंगे उस नंबर में। ये 102 है सर, 102 100 से 2 ज्यादा है, इस 102 में और 2 जोड़ लो, ये 104 हो जाएगा। बात आप समझ रहे हो? हाँ, कि कैसे हम 100 के आसपास वाली नंबर का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो जितना ज्यादा होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, जितना ज्यादा होगा सर उतना और उस नंबर में जोड़ लेते हैं। जैसे एक और नंबर पे इस बात को समझाए ना, तो आपके समक्ष हम दे दिए 104 का स्क्वायर करना। आप कैसे करोगे सर? 104 100 से 4 ज्यादा है, यहाँ 25 25 को तो देखना भी नहीं है भाई साहब, 25 को तो देखना भी नहीं है। नॉर्मली सर हम ये 104 100 से 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। कितना ज्यादा था सर? 4 ज्यादा था, 4 ज्यादा था। 4 अधिक था। इस 104 में वो 4 जोड़ दो, 108 हो जाएगा। जितना अधिक होगा उसे उसी नंबर में जोड़ लेंगे, जितना कम होगा उसे उसी नंबर से घटा देंगे। क्या आप बतलाना चाहोगे? जैसे मान लो हम आपसे पूछ देते हैं 105 का स्क्वायर, कौन बतलाएगा 105 का स्क्वायर? भाई 105 का स्क्वायर कौन बतलाएगा? आप कहोगे सर सिंपल सी तो बात है। हाँ सिंपल सी तो बात है सर, 105 100 से 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर करेंगे ये 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 25 हो जाएगा। 2 डिजिट में हम लिख दिए। सर ये 5 ज्यादा है 105 100 से। बेस वैल्यू किसको देखना है? 100 को देखना है। सर 100 से ना, 100 से 105 5 ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उसमें और जोड़ लेंगे। 105 में जब 5 जोड़ेंगे ये 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110। आप कहोगे ना सर हम तो करेंगे लास्ट में जब 5 हो तो पिछल का कंसेप्ट से है सर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और 10 को अगला नंबर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 हो जाएगा। आप बोल सकते हो यार कि सर हम पहला वाला ट्रिक से करेंगे जिसके अंत में 5 हो। हाँ तो भाई सिखाए हैं भी उसी लिए कि जिस संख्या के अंत में 5 हो आप पहला टेक्निक से करना। लेकिन जब हम सीख रहे हैं 100 के आसपास वाला में, तो 105 इस दरमियान में आता है तो सीख लिए 105 पे भी। आ रही है बात समझ में? वहां पे 25 में न जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, 25 में 25 में, यहां पे उस संख्या में ही जोड़ देते हैं, उस संख्या से ही घटा देते हैं। डेट्स ऑल। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है। आ जाओ नेक्स्ट। जैसे मान लो हम आपसे पूछ देते हैं कि आप बतला दो 107 का स्क्वायर क्या होगा। बोलोगे अरे सर ये सिंपल सी बात है, 107 100 से सर 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। सर ये 7 न ज्यादा है, 107 100 से 7 ज्यादा है। हाँ जितना ज्यादा होगा उसको इसी 107 में ऐड करेंगे, ये 114 हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए हम आपसे पूछ दिए भाई साहब 108 का स्क्वायर क्या होगा। अब तो आप इस बात को समझ ही रहे होंगे सर ये 108 100 से 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? कितना अधिक है? 8 अधिक है, 8 अधिक है, 8 8 8 अधिक है, 8। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा एक ही क्लास में पैसा वसूल हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेट अ मिनट, मतलब एक ही क्लास में कोर्स का पैसा वसूल हो गया। अबे अभी और लेंगे, अभी जब तो लगने दो। वो जो काजू कतली वाला मिठाई होता है ना, 400 रुपया किलो वाला, हम्म, अभी वो भी लेंगे। कैसे बोल रहे हो कि एक ही क्लास में शुक्लान हो गया? पैसा पैसा वसूल।
बस अभी जॉब लगने दो, थोड़ा सा और लेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, इसीलिए तो पढ़ाएं ये कंसेप्ट। बीच बीच में आवश्यकता होती है भाई छोटी छोटी नंबर का स्क्वायर करना, सीख लेंगे तो अच्छा ही न रहेगा, कोना नहीं पकड़ना पड़ेगा। एवरेज बालक जो कोना पकड़ के सॉल्व करते हैं। अच्छा, 600 रुपया किलो है काजू कतली, तो कोई बात नहीं यार, जॉब वॉब होने के बाद हम पे 600 रुपया खर्च नहीं कर सकते वो सब। और बोले अरे सर कोर्स से तो महंगा, आपका काजू कतली गिफ्ट पड़ जाएगा। तो कर लेना, 600 रुपया कहीं से जुगाड़ कर लेना, ठीक है ना। और 600 रुपया जुगाड़ करके रखना। 108 तक हम पहुंच गए थे ना, आई थिंक। 108 का स्क्वायर कैसे करिए थे सर? 108 100 से 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर 64, 8 ज्यादा है 108 में, 8 जोड़ेंगे 116 हो गया था। जैसे हम आपसे पूछ देते हैं, आप बतला दो 111 का स्क्वायर क्या होगा। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 111 सर 100 से 11 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 11, 11 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा। लिखना है मात्र 2 ही डिजिट, 21 हम लिख दिए। सर ये 111 100 से 11 ज्यादा है, 111 में 11 जोड़ देंगे, इसी संख्या में 11 जोड़ेंगे 122 होगा, और कैरी 1 जोड़ेंगे ये 123 हो जाएगा। मतलब सर 111 का स्क्वायर क्या बनेगा? तो 12321 बनेगा। क्या बनेगा बाबू? ये 12321 बनेगा। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोल रही है सर आप मेरे घर जॉब होने के बाद कौन सा मिठाई लेकर आइएगा? हम बतासा का नाम सुने हो? सबसे शुद्ध मिठाई होता है बतासा। हाँ, वही बतासा लेकर आएंगे। तुम बताओ हमें कौन सा मिठाई दोगे जॉब होने के बाद? हमें छोड़ो ना भाई, हम तो एक गरीब अध्यापक हैं। बतासा या मिश्री रखेंगे। मिश्री, मिश्री समझते हो ना? मिश्री, अरे बचपन में जो पूजा पाठ में मिश्री लगाया जाता था, बहुत खाए होगा सब मिश्री, मम्मी के डलिया से चुरा के। मम्मी का पूजा वाला डलिया से चुरा के मिश्री नहीं खाए हो सब? वो वाला मिश्री रखेंगे। प्रश्न है, 112 का स्क्वायर अगर करना हो तो आप क्या करोगे? सर सिंपल सी बात है, हम देखेंगे ये 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। कितना? 12 ज्यादा है। 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। सर लास्ट का 2 डिजिट हम रखेंगे 44। कैरी कितना बचा? सर कैरी 1 बचा, 1 बचा। इस बात को आप ध्यान में रखना। सर ये जो है ना 112 100 से 12 ज्यादा है, और इसमें जब 12 बढ़ाएंगे 124 हो जाएगा। 112 प्लस 12 124 हो जाएगा। 124 में सर कैरी एक और ऐड करेंगे, ये 125 हो जाएगा। आप एक बात बतलाओ यार, इस नंबर को याद रखना पॉसिबल है? 112 का स्क्वायर 12544। हाँ, किसका टेक्निक सीखना आसान है? नहीं चुन्नू, अभी चल रहा है, अभी मेरा पीएचडी मैथ से चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। ओके, जिस दिन होगा आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। जैसे अभी बैक द स्क्रीन मैथ के साथ चीरफाड़ करते हैं, उस दिन हमें लाइसेंस मिल जाएगा। अरे पीएचडी करने का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट से पीएचडी करने का मतलब उस सब्जेक्ट के साथ आप चीरफाड़ कर सकते हो। डॉक्टरेट डिग्री होता है पीएचडी, और डॉक्टर का मतलब क्या होता है? चीरफाड़ करना, ऑपरेशन करना। तो हम कर रहे हैं मैथ से, और जिस दिन हमें मिल जाएगा वो डिग्री, उस दिन हम मैथ के साथ ऑपरेशन ऑन स्क्रीन करेंगे। अभी करते हैं स्क्रीन के पीछा, क्योंकि वो हक नहीं होता है भाई समाज में लाना और चीरफाड़ करना जब तक आपके पास कोई डॉक्टरेट डिग्री नहीं है। चलो, अब सर हम आपको अगर बोल देते हैं आप हमें बतला दो यार 114 का स्क्वायर क्या होगा, बस लास्ट बतलाओ, उसके बाद हम 100 से नीचे वाला नंबर को देखेंगे। हम देखेंगे कि आपको सॉल्व करके बतलाना है। सर ये 14 ज्यादा है 100 से, 14 का स्क्वायर 196 होता है। लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे 96,
सर एक कैरी बचेगा, एक कैरी बचेगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। सर 114 100 से 14 ज्यादा है और 14 इसमें जोड़ेंगे 128 होगा, 128 में एक कैरी ऐड करेंगे 129 हो जाएगा। अब छोड़ो यार, बहुत नंबर देख लिए, अब थोड़ा सा आप देख लो 100 के नीचे वाली नंबर का। सर 100 के नीचे वाली नंबर अर्थात जब हम आपसे बोले कि आप बतला दो 98 का स्क्वायर क्या होगा, तो यार इतना तो आपके पास क्रिएटिविटी है कि सर ये 98 जो है ना 100 से 2 कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। इसको कैसे लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे 04 04। अब सर ये 98 100 से जितना कम होगा और उसमें से घटा लेंगे उतना, इधर जितना अधिक होता था उस संख्या में ही उतना जोड़ देते थे। सर इधर जितना कम होगा उस संख्या में ही और कम कर लेंगे, जितना अधिक। अरे अमीर व्यक्ति को और पैसा देकर अमीर कर देंगे, गरीब व्यक्ति को और लूट कर गरीब कर देंगे। अरे गरीब व्यक्ति को लूटने का मतलब क्या होता है, ये बेचारा पहले से गरीब है, 98 100 से नीचे है मतलब गरीब है। अब जितना ही कम होगा ना और उससे उतना का टैक्स मार देंगे, 2 कम है 98 में और 2 घटा देंगे 96 हो जाएगा। वही अमीर व्यक्ति के साथ हम क्या करते हैं, यहां पे सर क्या था, ये 104 100 से 4 ज्यादा था, 4 का स्क्वायर किए थे, कितना ज्यादा था, 4 ज्यादा था और इसको 4 दे दिए थे। तो अमीर व्यक्ति को और पैसा हम लोग देते हैं दबा के और गरीब व्यक्ति से हम और लूटते हैं। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो हम आपसे पूछ देते हैं कि भाई आप बतला दो 97 का स्क्वायर क्या होगा, आप फटाक से आंसर दोगे, सर ये 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट में लिखेंगे 09, ये 3 कम है 97 से और 3 कम कर देंगे 94 हो जाएगा। यार आप ऑन द स्क्रीन कर सकते हो। आप यदि 100 के आसपास वाली नंबर, 50 के आसपास वाली नंबर, अगर आपको प्रैक्टिस बढ़िया है ना इन सभी नंबर पे, आप ऑन द स्क्रीन कर सकते हो। और प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, जैसे मान लो ये क्लास हम आपको खत्म करा दिए, तो हो सके तो एक बार और इस वीडियो को देख लेना 2x में करके, 2 गुना स्पीड में करके, और एक बार घर पे बैठना और जितना हम आपको चीज सिखाए हैं ना सबको एक बार कॉपी पे लिखना, 2 बार लिखना, 3 बार लिखना, इस पे थोड़ा 1-2 घंटे मेहनत करना, उसके बाद आपके दिमाग में जाकर खुद ही बैठ जाएगा और ऑन द स्क्रीन आप इस बात को सॉल्व कर पाओगे। अगर मान लो यार कल को 96 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो एक छोटा बलाकुआ भी सॉल्व कर लेगा। सर 96 जो है ना 100 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में क्या बनेगा 16 बनेगा, और 96 से और 4 घटा देंगे 92, 116 हो जाएगा इसका आंसर। सर ये 100 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 2 डिजिट में है, दोनों डिजिट इसका खर्च कर दिए। अब सर 96 100 से 4 कम है, 4 कम है, 4 और घटा देंगे, 96 से 4 घटाएंगे ये 92 हो जाएगा, 92 116 होगा 96 का स्क्वायर। जैसे हम आपसे बोल देते हैं आप बताओ 95 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे सर सिंपल बात है, ये 100 से 5 कम है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 डिजिट है, दोनों डिजिट हम खर्च कर दिए। फिर सर 100 से ये 5 कम है ना, और 5 घटा दो, किससे, उस संख्या से ही। जब हम 95 से और 5 घटाएंगे ये 90 हो जाएगा और ये 90 125 बनेगा। तब तक धीरे से कोई बालक बोलेगा ना सर हम तो लास्ट में 5 वाली संख्या का टेक्निक सीखे हैं कि 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा और बचा हुआ 9 को अगला नंबर 10 से गुना करेंगे 9 10 90 हो जाएगा। तो भाई आप करो ना, इसीलिए तो 25 का भी लास्ट में 5 वाली संख्या का भी कंसेप्ट सिखाए हैं। लेकिन आ गया इस सीरीज में तो हम 100 के आसपास वाली नंबर वाला भी कंसेप्ट लगा दिए। बात को समझ रहे हो ना। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि बाबू आप बतला दो 92 का स्क्वायर क्या होगा, अरे सर सिंपल सी बात है, देखेंगे 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, कितना कम है भाई 8 कम है, 8 कम है, जब 92 से 8 घटाएंगे 84 हो जाएगा। जितना कम होगा और घटा लेंगे, जितना अधिक होगा और उतना जोड़ लेंगे। पीछे में 25 में जोड़ा घटावा करते थे, 25 में करते थे जोड़ घटाव, हाँ, लेकिन इसमें क्या करेंगे, खुद उस संख्या में ही जोड़ घटाव करेंगे। हाँ, खुद उस संख्या में ही जोड़ घटाव करेंगे। आई बात समझ में, आ जाओ। अब मान लो हम आपको दे दे कुछ और नंबर और बोले कि आप स्क्वायर करके बतला दो, जैसे यार 88 का स्क्वायर। सर सिंपल सी बात है, 88 का स्क्वायर 12 कम है 100 से, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 2 ही डिजिट खर्च करना है, 44 लिख दिए, एक कैरी बच गया। अब सर ये 12 कम है ना, 12 कम है
88 से और 12 घटा दो, कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 76 होगा तो, लेकिन एक कैरी को जब ऐड करेंगे तो 76 और 1 77, ये 7744 हो जाएगा 88 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 7744 हो जाएगा 88 का स्क्वायर। जैसे मान लो हम आपसे पूछ देते हैं कि भाई आप बतला दो हमें 86 का स्क्वायर क्या होगा। आप कहोगे सर सिंपल सी तो बात है, 100 से 86 14 कम है, 100 से 86 14 कम है। कितना कम है? 14 कम है। जब 14 का स्क्वायर करेंगे 196 होगा। हाँ, 96 दो डिजिट हम खर्च करेंगे, 1 को हाथ में बचा कर रखेंगे। सर ये 14 कम है 100 से, और 14 घटाएंगे, जब 86 से 14 घटाएंगे 72 होगा। 72 में एक ऐड करेंगे, ये 73 हो जाएगा, और 73 96 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अरे क्लियर है? क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हो? आप बतला दो एक लास्ट नंबर का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर क्या होगा? रख दीजिए। 85 का स्क्वायर कौन बतलाएगा? क्या कोई बालक हमें 85 का स्क्वायर करके बतलाएंगे? चाहे आप लास्ट में 5 वाली कंसेप्ट लगा दो या 100 के आसपास वाली कंसेप्ट लगा दो, दोनों बात भाई सेम टू सेम होगा। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। सर नॉर्मल सी बात है, ये 85 15 कम है 100 से, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा। 225 का लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे 25, 2 कैरी बचेगा। अब ये सर 15 कम है, 85 से और जब 15 घटाएंगे कहां आ जाएगा? 60 के पास आ जाएगा। लेकिन 2 जो कैरी है 2 ऐड करेंगे 62 हो जाएगा, 6225 हो जाएगा। हाँ, दूसरा का भी कंसेप्ट देखो, फिर श्रुति 7225 लिखे। अरे श्रुति कम से कम बढ़िया से घटाया करो यार, आप वो भी कंसेप्ट लगा सकती हो। 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। अबे यार 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 8 को जस्ट अगला नंबर, ओह सॉरी 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 सॉरी, 85 से 15 घटाएंगे 70 ना हो जाएगा। सॉरी यार, 72 बनेगा। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है। ये 6225 तुम सबको देखा देखी हम 6225 लिख दिए थे यार, कितना ठड़की बाज बालक है सब है भाई। 15 कम है, 15 का स्क्वायर किए 225 हुआ, 25 लिख दिए, 2 बचा कैरी। अब 85 से जब आप 15 घटाओगे, क्योंकि 100 से 15 कम है, जब 85 से आप 15 घटाओगे, 85 से आप 15 घटाओगे 70 ना होगा। और जब 70 में आप कैरी 2 ऐड करोगे 72 ना हो जाएगा। और सच बताए तो यार आपका जो ये 6225 आपका आंसर आ रहा था ना, उसी को देखकर हम भी 62 लिख दिए हुए थे। या वो वाला भी कंसेप्ट अगर लगाएंगे, वो वाला भी कंसेप्ट, बहुत बढ़िया श्रुति, आपका आंसर सही था। सर ये 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे, बचा हुआ नंबर को, अगला नंबर 8 को 9 से गुना करेंगे 72। ये तो सबसे आसान होता है लास्ट में अगर 5 हो तो। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सर 100 के आसपास वाली नंबर का स्क्वायर देख लिए, 50 के आसपास वाली नंबर का स्क्वायर देख लिए, और लास्ट में 5 वाली नंबर का स्क्वायर देख लिए। अब एक लास्ट आप और देख लो स्क्वायर, सर किसका स्क्वायर? तो अब हम देखते हैं भाई 2 डिजिट वाला नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। ये सदाबहार कंसेप्ट होगा। किसी भी 2 अंकीय संख्या का स्क्वायर करने का अब हम आपको टेक्निक सिखा रहे हैं, 1 से लेकर 99 तक। नॉर्मली 1 से 9 तक तो आपको याद ही होगा, 10 से लेकर 99 तक वाली संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं। आप कहोगे सर काहे बता रहे हैं? सर 100 के आसपास होगा हम 100 से कर लेंगे, 50 के आसपास होगा 50 से कर लेंगे, लास्ट में 5 होगा, लास्ट में 5 वाली से कर लेंगे। लेकिन आप जब 2 डिजिट का नंबर हो ना, जब 2 डिजिट का नंबर हो
तो इस वाली कंसेप्ट को आप लगा सकते हो अभी जो हम आपको सिखा रहे हैं। बात पे आप थोड़ा सा गौर करना यार, आ जाओ क्लास में, इधर ध्यान दो थोड़ा सा। हम बोलेंगे कि आपको स्क्वायर करना है 12 का, ये 2 डिजिट का नंबर है। देखो नॉर्मल सी इसकी कंसेप्ट होती है। कंसेप्ट क्या होती है, सबसे पहले आपको करना है 2 का स्क्वायर, क्या होता है 4 होता है। 2 का स्क्वायर बाबू 4 होता है। फिर क्या करना है, इस 2 को 1 से गुना कर 2 गुना कर लेना है। 2 और 1 को गुना करके 2 गुना करो, 2 एकम 2 दूना 4, 4 लिख लिए। फिर लास्ट वाला डिजिट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144। आ रहा है फूल कुमारी, आपका भी कमेंट आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा इधर ध्यान दो। 7644 88 का स्क्वायर गड़बड़ कर दिया है क्या? 88 का स्क्वायर 7644, 1 मिनट हम देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर हो गया 144, कैरी 1 बचा। 88 से जब 12 घटाएंगे तो 76। अरे भाई साहब एगो कैरिया ऐड नहीं करेंगे, 144 बना था, 2 डिजिट खर्च हुआ था, कैरी ऐड करेंगे 76 में 177 हो जाएगा। कहाँ से उठ के आया है, सोया हुआ था। ठीक है 7744। आओ आप इधर आओ, इधर आओ। अब ये सदाबहार कंसेप्ट है, सदाबहार का मतलब सब पे ये अप्लीकेबल होगा। हाँ अगर मान लो 25 वाला 50 के आसपास 100 के आसपास में जस्ट आसपास में हो तो वो कंसेप्ट लगाएंगे। मान लो अगर आपके पास अगर नंबर हो 77 का स्क्वायर करो, यार परले आ जाएगा, 100 के आसपास चेक करोगे या 50 के आसपास चेक करोगे, उसके लिए हम क्या बतलाएंगे, 2 डिजिट वाला नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। आप सीखो, बात को आप सीखो, देखो 2-3 नंबर लग जाएगा सीखने में, आप ध्यान दो। जैसे हम बोलते हैं भाई 14 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे सर देखो नॉर्मल सी बात होती है, पहले आप 4 का स्क्वायर करो 16, 16 का 6, कैरी 1 बचा। फिर अब आप ये दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, फिर 2 से गुना कर दो, 4 एकम 4 2 से गुना कर दो, 4 एकम 4 2 से गुना करेंगे 8 होगा और कैरी 1 9 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला 1 का स्क्वायर कर दो, 1 ही होगा 196। कहने का मेरा तात्पर्य यह है ना कि जब भी आपको ए बी फॉर्मेट के नंबर का स्क्वायर करनी हो, लो यहाँ पे लिख देते हैं, 2 डिजिट का नंबर है इसका स्क्वायर करनी हो तो सर हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, पहले बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे, 1 डिजिट लिखेंगे, कैरी बड़ी बचेगा बचाते हुए चलेंगे। फिर क्या करेंगे, 2ab को सॉल्व करेंगे। 2ab का मतलब क्या हुआ, a और b को गुना करके फिर 2 से गुना कर देंगे, a और b ये दोनों नंबर को गुना करके डबल कर देंगे, दोनों नंबर को गुना करके डबल कर देंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट वाला नंबर a का स्क्वायर कर देंगे। अरे a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, आपको याद आया, a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसको याद कैसे रखना है, हम जानते हैं सर a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है ना, बस वही राम कहानी यहाँ पे तो चिपका देनी है। लेकिन सर यहां पे हम उल्टा कहानी लाते हैं, आगे से पीछे की तरफ सॉल्व करते हुए आते हैं। बात आप समझ रहे हो क्या, आप मेरे बात को, एक एक डिजिट लिखना है, एक एक डिजिट, जैसे आप मल्टीप्लाई भी करते हो यार, सिंपल सी बात है, इतना तो आप बच्चा हो नहीं। मान लो इस नंबर में आपको मल्टीप्लाई करनी है 13 से, तो तेरे साथ 91 थोड़ी ना लिख देते हो दोनों डिजिट, हाँ 91 का आप 1 लिखते हो और कैरी 9 बचाते हो। फिर तेरे साथ 91 91 और 9 100 का 0 लिखोगे, फिर कैरी 10 बचाएंगे। तो जो हम आगे से पीछे की तरफ सॉल्व करते हुए आते हैं ना सर, एक एक डिजिट लिखते हुए आते हैं, सिंगल सिंगल डिजिट लिखते हुए आते हैं, नॉर्मल सी बात है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, अब भी हम कुछ नंबर पे प्रैक्टिस कराएंगे, सारी बातों को समझ जाओगे। बस आपको याद क्या रखना है, ए स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, बीच में प्लस ना चिपका देना, वो फॉर्मूला होता है, बस इसे याद करने का एक टेक्निक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर से आप इस चीज को याद रख सकते हो। अब देखो भाई फटाफट आंसर का जवाब देना है, मतलब प्रश्न का जवाब देना है। सर 15 का स्क्वायर, सर 5 का स्क्वायर पहले करेंगे, आओ फटाफट। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का 5 हारसिल बचेगा 2, सर दोनों को आपस में गुना करके डबल कर दो, 5 एकम 5 दूना 10 और 2 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और 1 में 1 ऐड करेंगे 225, हम जानते हैं 15 का स्क्वायर 225 होता है। हाँ
अब सर नेक्स्ट बातें क्या हुई, नेक्स्ट बातें क्या हुई सर, मान लो अभी छोटा छोटा नंबर पे आपको सिखा रहे हैं, मान लो 17 का स्क्वायर करनी हो। अरे सर सिंपल सी बात है, पहले तो हम लास्ट वाला 7 का स्क्वायर करेंगे, 49 होगा। 49 का 9 कैरी 4, कैरी को दिमाग से ध्यान से रखना है भाई, कैरी को, हारसिल 4 बचा। अब ये दोनों को आपस में गुना करके डबल कर देंगे, दोनों को आपस में गुना करके डबल कर देंगे। ये 7 एकम 7, 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा, 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा भैया, 14। और कैरी जब 4 ऐड करेंगे सर, 14 4 18 का 8, कैरी 1 अभी भी रहा सर, 1 का स्क्वायर 1 और कैरी 1 2 हो जाएगा। और आप जानते हो 17 का स्क्वायर 289 होता है। भाई ये सबसे मस्त कंसेप्ट है। माना कि अगर 50 के आसपास वाली संख्या हो तो 50 वाला लगा देंगे, 100 के आसपास हो तो 100 वाला लगा देंगे, और लास्ट में 5 हो तो 5 वाला लगा देंगे। लेकिन सर ये सब को अगर छोड़कर अगर आपसे बोल दिया जाए 77 का स्क्वायर करो, भाई 76 का स्क्वायर करो, तो कहां आप ढूंढोगे? 50 को बेस मानोगे या 100 को बेस मानोगे? काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। फिर हम चिपका देंगे ये 2 डिजिट वाला कंसेप्ट। हाँ देखो, अभी आपके क्लास के लिए ना इतना ही जरूरी है। आगे हम आपको क्या बोले, बेसिक मैथ की सिलसिला भी आपकी खत्म नहीं हुई है। जो आपको एक फोल्डर मिलेगा बेसिक मैथ का, आपको 4 फोल्डर मिलेगा आपके कोर्स में। एक मिलेगा अर्थमेटिक मैथ का, एक मिलेगा एडवांस मैथ का, एक मिलेगा नंबर सिस्टम का, और एक मिलेगा बेसिक मैथ का। बेसिक मैथ का फोल्डर सबसे ऊपर होगा, इसमें अर्थमेटिक की सारी चैप्टर चलेगी, इसमें एडवांस की और इसमें नंबर सिस्टम की, और इसमें क्या चलेगा, सारा बेसिक मैथ चलेगा जो अभी चल रहा है। तो जब आपकी कोर्स स्टार्ट हो जाएगी तो बीच बीच में हम आपको आएंगे बेसिक मैथ पढ़ाने, जब जिसकी जरूरत होगी तब हम आएंगे पढ़ाने। जैसे अब हम आगे के क्लास में आपको सिखाएंगे, जब 3 डिजिट का नंबर हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, जब 4 डिजिट का नंबर हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो ये सारा नंबर का भाई स्क्वायर कैलकुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त नहीं होता है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ देता है। 5 डिजिट का नंबर का स्क्वायर आपसे डायरेक्ट पूछ दी जाती है, 6 डिजिट के नंबर का स्क्वायर पूछ दी जाती है। किसी प्रश्न को सॉल्व करते वक्त 5 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कभी नहीं आता है। नॉर्मली अभी जितना हम पढ़ाएं मैक्सिमम 100 के आसपास स्क्वायर जाता है, और 100 के आसपास वाली स्क्वायर को हम आपको सिखा दिए हैं। हाँ, 4 डिजिट और 5 डिजिट का क्वेश्चन के बीच में कैलकुलेशन नहीं आता है, बल्कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ओके चलो, बोल रही है धोखेबाज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम धोखेबाज है। ये जो नंबर सिस्टम होता है ना, मैथ की जान होती है भाई। हम जानते हो नंबर सिस्टम में कितना चैप्टर पढ़ाते हैं, लगभग 15 चैप्टर पढ़ाते हैं। और जगह पे आप पढ़ोगे, हम अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, सच्चाई आपको बतला रहे हैं, और जगह पे आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे ना 7 से 8 चैप्टर में आपकी नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाती है। हम जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे लगभग इसमें 15 चैप्टर पढ़ाएंगे। ये पूरा मैथ के दरमियान हम आपको 50 चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, 50 चैप्टर, और ये कम नहीं होता है 50 चैप्टर। हाँ, आप कुछ तो ऐसा चैप्टर होगा जो आप जानते भी नहीं होंगे। नंबर सिस्टम जब स्टार्ट करेंगे आपको 15 चैप्टर टोटल पढ़ाएंगे। अब आप कहोगे सर तब तो नंबर सिस्टम आप 3 महीने पढ़ाएंगे, ना ना यार, इसमें कोई ऐसा भी टॉपिक है जिसको हम एक दिन में आधा घंटा में कवर कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी टॉपिक है जिसमें हमें 2 दिन लग सकता है, कुछ ऐसा भी टॉपिक है जो हम एक दिन में भी कवर कर सकते हैं। ये लगभग चलता है 1 से 1.5 महीना आपका केवल नंबर सिस्टम। जहां की यार नंबर सिस्टम को तो लोग उड़ा देते हैं मात्र 10 से 12 क्लास में, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम। बहुत सारी चैप्टर होती है, जाकर आप अपना कोर्स के डिस्क्रिप्शन में देखना, हम कौन कौन सा चैप्टर आपको कोर्स में पढ़ाने वाले हैं, सारे वो चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके लिए आप चिंतित ना हो। और ये बहुत बेस होती है भाई। हाँ, तो बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ वाला फोल्डर में आपको बीच बीच में क्लासेस मिलता रहेगा। हम आपको कोर्स में बतलाएंगे कि आ जाना इस सैटरडे को हम एक बेसिक क्लास लेंगे, ओके ना। हाँ, बेसिक मैथ में बेसिक सारा क्लास मिलेगा। चलिए, अब सर मान लो हम आपको दे देते हैं स्क्वायर करने के लिए 23 का, आप कैसे करोगे भाई 23 का स्क्वायर करना। अब आपको ना नॉर्मली ऐसा देखना है, सर 3 का स्क्वायर, अरे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कैरी का झंझट नहीं है। अब 3 और 2 को गुना करके डबल कर दो, 3 दूना 6, 6 का डबल 12, 12 का 2, कैरी 1, 2 का स्क्वायर, अब लास्ट वाला डिजिट का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 529 हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे मान लो हम आपको बोल देते हैं 27 का स्क्वायर क्या होगा। अरे सर जब भी 2 डिजिट वाला नंबर का स्क्वायर करनी हो, ये सिंपल सी बातें होती है। 27 का स्क्वायर करनी हो हम क्या करेंगे, पहले तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है,
लेकिन लिखना है एक ही डिजिट 9, हारसिल बचा 4। अब 7 दूना 14, 14 का डबल 28, 28 और 4 कैरी 32, 32 का 2 कैरी 3 हो जाएगा। फिर सर लास्ट वाला 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 4 में जब कैरी 3 ऐड करेंगे 7 होगा, ये 729 बनेगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? घर पे बैठकर खुद से कुछ नंबर्स को लेकर आपको कैलकुलेट करना है, स्क्वायर सीखना है। हाँ बिल्कुल यार, क्यूबी सिखाएंगे, आप चिंता काहे लेते हो? हम क्यूबी सिखाएंगे। हम आपको क्यों बोल रहे हैं कि बीच बीच में हम बेसिक मैथ पढ़ाते रहेंगे? हम क्यों बोल रहे हैं आपको? इसीलिए ना बोल रहे हैं कि वो सारी कंसेप्ट हम आपको सिखाएंगे जिसकी जरूरत मैथमेटिक्स में होती है। आप उस बात के लिए चिंतित ना हो, हमें पता है कब क्या चीज देनी है। अब मान लो अगर अभी हम 4 डिजिट वाला नंबर का अगर स्क्वायर करना सिखाने लगे ना, तो भाई इसके पीछे कुछ कहानी भी होती है, उस चीज को पहले समझना होता है। आप बोर हो जाओगे मैथमेटिक्स से, आप मैथ से बोर हो जाओगे। इसलिए पहले कुछ चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, पहले इंटरेस्ट जगाते हैं मैथमेटिक्स में, उसके बाद जो बड़ी बड़ी कहानी है उसको भी आकर हम देखा करेंगे इस फोल्डर में। फोल्डर का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? कोर्स में आप जाओगे, माई परचेज पे जाओगे, एक होता है लाइव, ऊपर में कंटेंट होता है, कंटेंट पे आप क्लिक करोगे ना, सारा फोल्डर आपको मिलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब बात सर क्या है? अब मान लो कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 37 का स्क्वायर करना है। सर क्या करेंगे? 37 का स्क्वायर कैसे करेंगे? पहले लास्ट वाला डिजिट का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर सर 49 होता है, 49 का हम 9 लिखेंगे, कैरी कितना बचा? 4 बचा। अब ई दोनों को गुना करके डबल कर दो, 7 तिया 21 का 2 गुना 42, 4 ऐड करेंगे 46, 46 का 6 कैरी 4। अब लास्ट वाला नंबर का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, ये 1369 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 1369 हो जाएगा। अरे अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जैसे मान लो हम आपसे बोल दे 46 का स्क्वायर क्या होगा? अरे सर सिंपल सी बात तो है, हम क्या करेंगे सर? 46 के लिए ना पहले, यार कभी कभी बड़ी परेशानी होता है। देख रहे हो आज के क्लास में यार 2 बार शट डाउन हो गया। खैर कोई बात नहीं, बस इतना ही आज के क्लास में होगा। बस 2 डिजिट वाला आप एक बार समझ लो, उसके बाद हम आगे के क्लास में देखेंगे। हो सकता है कल आपकी क्लास चले या ना भी चले। अगर कहीं आ गए कल के क्लास में, आप शेड्यूल एक बार चेक कर लेना, अगर कहीं आ गए तो हम आपको कॉमन लेना सिखाएंगे, कॉमन कॉमन लेना सिखाएंगे, और थोड़ा सा काटना सिखाएंगे, काटम कूट करना। ओके, और नहीं तो फिर हम 1 तारीख को सीधा मिलेंगे अपने बैच में 7 बजे से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया 2116। वेरी गुड वेरी गुड। बस हो गया भाई, हो गया, रुको ना, छुट्टिए है, काहे बोर हो जाते हो सब? पढ़ा रहे हैं हम, चिल्ला रहे हैं हम, और थक रहे हो आप। कितना गलत बात है, बताओ। पढ़ा हम रहे हैं तो थकना भी हमें चाहिए, उल्टा में आप ही थक जा रहे हो। चलिए, आ जा यार। हाँ तो हम आपको क्या बोल रहे थे? यहाँ पे लिखे हुए थे 46 का स्क्वायर, सबको आप नोट डाउन कर लेना, पीडीएफ डल जाएगा, जाकर देख लेना। 36 का स्क्वायर 6 बना था, 6 चौके 24 दूना 48, 48 और 3 51 का 1 बना था, कैरी 5, 4 का स्क्वायर 16 और 5 21। जैसे मान लो हम आपसे पूछ देते हैं कि भाई आप बतला दो, आप बतला दो 74 का स्क्वायर क्या होगा? अरे सर सिंपल सी तो बात है। हाँ पहले 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का लिखेंगे 6, कैरी कितना? 1। अब दोनों को गुना करके डबल करेंगे, 7 चौक 28 का 2 गुना 56, 56 में कैरी 1 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा, 57 का 7, है कैरी 5। अब लास्ट वाला नंबर का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 और कैरी 5, ये 54 हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, आप इसे हैंडल कर सकते हो। जैसे मान लो हम आपसे पूछ देते हैं कि भाई आप बतला दो 83 का स्क्वायर क्या होगा? सर क्या करेंगे? पहले लास्ट वाला डिजिट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, कैरी का यहाँ झंझट नहीं है, फिर दोनों को गुना करेंगे, 8 तिया 24, 24 का डबल 48 का 8, कैरी 4,
फिर लास्ट वाला डिजिट का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और कैरी 4, 64 और 4 68, ये 6889 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 6889 हो जाएगा। अरे सीख गए कि नहीं सीख गए? क्या अब आप कर लोगे या नहीं कर लोगे? 57 का स्क्वायर जैसे हम आपसे पूछ दिए सर, सिंपल सी बात है, पहले 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 का 9 कैरी 4 होगा। अब दोनों को गुना करके डबल करेंगे, ये 7 पचे 35 दूना 70, 70 और 4 74, ये 4 कैरी 7 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 और 7 3249, 57 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे कोई ऐसा बालक रह गए हो जो इस कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हो, कृपया करके हमारे समक्ष आएंगे, कुछ हम जुगाड़बाजी करेंगे उन्हें समझाने के लिए। जैसे हम आपको बोल देते हैं आप 64 का स्क्वायर करो, सर सिंपल सी बात है, जस्ट अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर 16 का 6 कैरी 1, ये 4 6 के 24 दूना, आप जानते हो कैसे याद रखो? हाँ, पहले आप कर लो 4 का स्क्वायर 16 का 6 कैरी 1, अब क्या करो ना, इन तीनों को आपस में गुना कर दो, 6 चौका 24 दूना 48, हाँ 48 और 1 कैरी 49 का 9 कैरी 4, अब करेंगे 6 का स्क्वायर 36 और 4 40 और 96 हो जाएगा। अरे हम क्या बोल रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे हो? अरे छोड़ो डबल को, अरे यार डबल को छोड़ो, जितना नंबर आपको दिख रहा है ना पहले स्क्वायर करो इस नंबर का, ठीक है, और जितना नंबर दिख रहा है उस सबको आपस में गुना कर दो, फिर लास्ट में क्या कर दो, लास्ट वाला का कर दो। अंकित बोल रहा है 70 का, क्या यार अंकित, 70 का कर लो, 7 का स्क्वायर 49 और लास्ट में 2 को जीरो चिपका दो। ओके, जीरो को भूल जाओ, 7 का स्क्वायर कर दो 49, लास्ट में 2 को जीरो, जीरो का स्क्वायर क्या होगा? जीरो, फिर 7 दूना, 7 को जीरो से करेंगे जीरो, जीरो को 2 से करेंगे जीरो, 2 को जीरो, और फिर 7 का स्क्वायर करेंगे 49। आई बात समझ में अंकित? देखो क्या बोल रहा है सर, जानते हैं ई जब सीखे ना तो पीछे वाला सब बेकार लगने लगा। देखो यार ऐसा थोड़ी आप 100 के आसपास वाला को इग्नोर करोगे, हैं? आप 50 के आसपास वाला नंबर को इग्नोर करोगे, और जिसके लास्ट में 5 हो उसे इग्नोर करोगे। बड़ी ठड़कीबाज बालक है यार, बोल रहा है कि सर जब ये सीखे तो सब बेकार लगने लगा। नहीं, बेकार नहीं लगना चाहिए, जो आपके दिमाग में आए उसी कंसेप्ट से कर लो, ये सारा अस्त्र है। जैसे मान लो देखो भाई, टेक्निकली नॉर्मली आपको करना है, जैसे मान लो आपको 89 का स्क्वायर करनी है, सर नॉर्मली देखो कैसे आप करो, देखो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 का 1 कैरी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ये तीनों को गुना करो, तीनों को, 8 9 72 दूना 144, 144 और कैरी 8 कितना हो जाएगा? 152, 152 का 2 कैरी यहाँ पे 15 हो जाएगा, समझ रहे हो? 152 का 2 कैरी यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर 64, 64 में जब हम 15 ऐड करेंगे, 64 और 5 69 और 10 79, ये 7921 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अरे कुछ नहीं करना है, पहले इस 7 का स्क्वायर करना है, 49 का 9 कैरी 4, अब ये तीनों को गुना कर देना है। अरे डबल गया भार में, आपको जितना नंबर दिखे ना उस सबको आप एक बार गुना कर दो, 2 साते 14 दूना 28 और कैरी 4 बचा था, 28 और 4 32 का 2, अब कैरी 3 रहा, लास्ट वाला 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 7 हो जाएगा। भाई कंसेप्ट जैसे आप याद रखो, या तो आप दोनों को गुना करके डबल कर दो, भाई डबल करने का मतलब क्या हुआ? 2 से गुना करना, और ऊपर में क्या है? 2 है, ऊपर में क्या है? 2 है। तो आप ऐसा सोचो ना कि एक बार सबसे पहले एक बार स्क्वायर करना है इस 7 का, ठीक है, और एक बार शुरू में इस 2 का स्क्वायर करना है, बीच में क्या रखना है? इन तीनों को गुना करके। याद रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया। तो कोई ऐसा बालक जो इस बात को न समझ पाए हो तो कृपया करके यार कमेंट बॉक्स में आएंगे, आपकी परेशानी को दूर की जाएगी, ताकि यार हमें भी तो फील हो कि आखिर आपकी मैथमेटिक्स किस लेवल की है। क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर आप अपनी लेवल बतला दोगे हमें तो अच्छा होगा यार क्लास को आगे लेने में, ताकि हम आपकी लेवल जान पाएंगे। सबसे बेस्ट लास्ट वाला था? अच्छा, बहुत बढ़िया।
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आप एक बार शेड्यूल चेक कर लेना, अगर आपकी कल क्लास हुई तो हम आपको काटम पीट करना सिखाएंगे, और अगर आपकी कल क्लास नहीं हुई तो आपकी क्लास चलेगी 1 तारीख से, आपकी बैच स्टार्ट हो रही है, वो समय आ चुका है। आपके लिए हम कुछ अस्त्र शस्त्र तैयार कर दिए हैं। इस अस्त्र शस्त्र को भाई दोबारा एक बार पत्थर पे रगड़ लेना है। रगड़ने का मतलब एक बार और इस क्लासेस को देख लेना है, जो 4 क्लास हम आपका बेसिक मैथ का लिए हैं। एक बार फिर से इन 4 क्लास को कर लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, संडे तक आप रिवीजन कर लेना। फिर जब हम स्टार्ट करेंगे ना 1 तारीख से, आपकी सिलेबस सारी अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, मजा आ जाएगा। मैथ की सबसे बेसिक चैप्टर डेट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 तारीख से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।